प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दी 12.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम मुकम्मल कर चुके थे। और इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह के हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट ग्राफ नज़र आते हैं हमें और इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इज इक्वल टू tan 2x। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़, आई थिंक मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू tan 2x। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए होगा टेबल। ठीक है, तो टेबल निकाल लेते हैं। यहाँ पर बनाएंगे कैसा टेबल? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने कैलकुलेटर के ज़रिए टेबल बना लेना है, और अगर आपको कैलकुलेटर के ज़रिए टेबल बनाना नहीं आता है तो आप किस तरह से मैनुअली हाथ से बना सकते हैं, मतलब कि बारी बारी कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करें और उसके आंसर को देखते रहें। ठीक है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है और आपका टाइम सेविंग जो है कैलकुलेटर के ज़रिए, आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा एग्ज़ाम में तो आप उसके ज़रिए काम करें। नंबर 7 पे टेबल होता है। यहाँ पर फंक्शन मेरे पास क्या है? tan 2x। 10 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, x लिखें, इक्वल का निशान दबाएं। दोबारा से स्टार्ट की वैल्यू पूछेगा आपसे। स्टार्टिंग वैल्यू माइनस का पाई है, यानी कि माइनस का 180 है। ठीक है, फिर आपसे कहेगा एंड वैल्यू कौन सी है? आपकी एंड वैल्यू है 2 पाई, यानी कि 360 है। ठीक है, तो आपसे स्टेप साइज़ पूछा जाएगा। स्टेप साइज़ आपके पास क्या है? आमतौर पे 30 रखा जाता है। हम 30 रख के देखते हैं। 30 रख पे हमारे पास वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो क्या हैं? 0, 1.7, -1.7, 0, 1.7, -1.7। तो सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कैसे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं 10 का फंक्शन इसी इंटरवल के ऊपर इस गैप से बना दूंगा तो आप गलत बनाएंगे। क्यों गलत बनाएंगे? बिकॉज 10 का फंक्शन जो होता है उसके अंदर इन्फिनिटी भी आता है। ठीक है, उसके आंसर में इन्फिनिटी भी आता है, लेकिन यहाँ पर आपका किसी भी आंसर में इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम चेक करते हैं 10 का फंक्शन बनता किस शक्ल का है, किस तरह का बनता है। ठीक है, किस शक्ल उसकी क्या होती है। तो शक्ल चेंज नहीं करनी होनी चाहिए उसके आखिर तक, आगे पीछे हो जाता रहता है, ट्रांसलेट हो जाता है फंक्शन का ग्राफ, लेकिन जो उसकी है शक्ल चेंज नहीं होती। जैसे साइन का ग्राफ जो है आपके पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये रहा 10 का ग्राफ। तो 10 के ग्राफ में आपको क्या होता है, जो इसकी शक्ल है वो किस तरह की है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ग्राफ इस तरह से बनता है इसका 10 का हमेशा। अब इसमें क्या ख़ास बात है? इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके इन्फिनिटी लाजमी आता है, एंड पॉइंट्स पे इसके इन्फिनिटी लाजमी आता है, एक बार माइनस का इन्फिनिटी और एक बार प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, और उनको हम इमेजिनरी लाइन बनाकर ड्रॉ करके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 के ग्राफ में इसका आंसर में ये इन्फिनिटी की लाइन्स लाजमी आनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारी जो कैलकुलेशन है इस टेबल के अंदर कहीं भी कोई वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही है। इट्स मीन दैट अगर मैं इस ग्राफ को इस इंटरवल बना दूंगा 30 के गैप से तो मेरा ग्राफ गलत बनेगा, बिकॉज मैं सब पॉइंट्स को मिला दूंगा। ठीक है, तो 10 का ग्राफ आपके पास इस तरह का होता है। अच्छा, तो इन्फिनिटी को लेकर आना है तो हम अपने क्या करेंगे, इंटरवल को चेंज कर लेंगे। ठीक है, 30 के गैप के बजाय हम क्या कर लेते हैं, 60 का गैप चेक कर लेते हैं। ठीक है, 60 का गैप कर लेते हैं। फंक्शन वही है, गैप चेंज करना है, -180 360 पर 60 का गैप कर लेते हैं। 60 का गैप हमारे पास क्या आता है, माइनस का, ये देखें ज़रा वैल्यू 1.7, -1.7, 0, 1.7, -1.7। तो इसमें भी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी की नहीं आ रही। तो इस इंटरवल पे अगर मैं बना दूंगा तब भी मेरा ग्राफ जो है गलत बनेगा, बिकॉज मैं तो क्या करूँगा, वैल्यूज़ को मिला दूंगा, मुझे पता ही नहीं कि इन्फिनिटी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरवल और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर गैप जो है 60 के बजाय अगर मैं 45 कर लूँ तो अब देखता हूँ मेरे पास, ये देखें ज़रा, ज़ीरो एरर। एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी आ रहा है। किस पे आ रहा है? माइनस के 135 पे इन्फिनिटी आएगा, इसके अलावा फिर माइनस के 45 पे इन्फिनिटी आएगा, फिर 45 पे इन्फिनिटी आएगा, और फिर प्लस 135 पे इन्फिनिटी आएगा, 225 पे इन्फिनिटी आएगा, 315 पे इन्फिनिटी आएगा। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा तो उसको हम बना लेते हैं। पहले मैं जाके टेबल ड्रॉ उसमें लिखता हूँ वैल्यूज़ टेबल में। ठीक है, तो फिर इनको हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ था मेरा। ठीक है, y इज इक्वल टू tan 2x। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या हैं, कैलकुलेटर्स में टेबल ओपन कर लेते हैं। माइनस के 180 पर मेरे पास क्या आया है,
ज़ीरो आया है, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। माइनस का 180 है मेरे पास, देन माइनस का 135 है बिकॉज मैंने गैप 45 का रखा है, फिर माइनस का 90 है, फिर गैप 45 के ऊपर माइनस का 45 है, ज़ीरो है, 45 प्लस का है, 90, 135, देन 180, 225, 270। अच्छा गैप आप 15 डिग्री का भी रख सकते थे, ठीक है, लाजमी नहीं कि आप 45 का रखेंगे। 30 और 60 के ऊपर आपने देखा था वैल्यूज़ को पर इन्फिनिटी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। 315, 360, ठीक है। तो इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे आप, मैं बता देता हूँ क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अच्छा -180 के ऊपर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। -135 पर इन्फिनिटी आ रहा है। -90 पर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। -45 के ऊपर फिर इन्फिनिटी आ रहा है, एंड देन ज़ीरो पर क्या आ रहा है मेरे पास, ज़ीरो पर ज़ीरो आ रहा है। 45 पर इन्फिनिटी, 90 पर ज़ीरो, 135 पर इन्फिनिटी, 180 पर ज़ीरो, 225 पर इन्फिनिटी, 270 पर ज़ीरो, 315 पर इन्फिनिटी, एंड देन ज़ीरो, ठीक है। तो अब इसकी प्लॉटिंग किस तरह से होगी। अच्छा इसके अंदर जो है रेडियन में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो रेडियन की वैल्यूज़ चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं। आप सिंपली -180 को कन्वर्ट करना है। 180 आपको पाई के बराबर होता है, ठीक है। -180 के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, यहाँ पर तो माइनस का पाई आ जाएगा, मसला नहीं यहाँ पे। तो अब 135 कन्वर्ट करना है, तो 135 का क्या करूँगा, 135 डिवाइड बाय 180 कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज़ इक्वल टू 3/4, सो देयरफॉर इस माइनस का 3/4 पाई, ठीक है। ये तो आपके पास -3/4 पाई आ गया। ये तो होता है माइनस का पाई/2, ये होता है माइनस का पाई/4, ये होता है ज़ीरो, ये हो गया पाई/4, 90 का मतलब पाई/2, 135 का मतलब 3/4 पाई, 180 का मतलब पाई। 225 की वैल्यू हमें याद नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं। 225 डिवाइड बाय 180, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5/4 पाई, 5/4 पाई। 270 के ऊपर क्या होता है, 3/2 पाई। 315 पर क्या होता है, 315 पर। 315 डिवाइड बाय 180, ये मेरे पास आ जाएगा 7/4 पाई, 7/4 पाई। 360 पर तो होता है 2 पाई, ठीक है। ये सब वैल्यूज हमने निकाल ली। अच्छा अब हमने टेबल बनाना है इसका, उसके लिए हमें चाहिए होंगे एक्सेस। तो एक्सेस को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। एक्सेस यहाँ से मैं बना लेता हूँ इनके। ठीक है भाई, ये हमने इसके एक्सेस बना लिए। वैल्यूज़ को देख लेते हैं, सामने रहेंगे हमारे पास वैल्यूज़। ओके सो नाउ ये मेरे पास होता है एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस के पाई वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का पाई, नो दिस विल बी माइनस का पाई/4, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ये हो जाएगा प्लस का पाई/4, एंड देन दो का गैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई/2, देन 3 पाई/4, ठीक है। 3 पाई/4 के बाद ये आपके पास आ जाएगा पाई, देन 5 पाई/4,
3π/2, 7π/4 एंड देन 2π। ठीक है, अब यहाँ से इस तरफ चलते हैं, माइनस का π/2, देन माइनस का 3π/4 एंड देन माइनस का π। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के ऊपर जो आई हैं वैल्यूज़ क्या हैं, माइनस के पाई के ऊपर क्या है, ज़ीरो है। इन वैल्यूज़ को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस के पाई के ऊपर क्या है, ज़ीरो है। देन 3π/4 के ऊपर क्या इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ इन्फिनिटी वहाँ पर मैं इमेजनरी लाइन्स को ड्रॉ कर देता हूँ। पहले तो काम ये कर लेते हैं। ठीक है, इमेजनरी लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ तो रूलर को ऑन कर लेता हूँ और इमेजनरी लाइन्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। माइनस के 3π/4 के ऊपर इमेजनरी लाइन्स ड्रॉ होंगी। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 90, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा कहाँ पर ड्रॉ हो रही है, माइनस के π/4 के ऊपर ड्रॉ होंगी। यहाँ पर ड्रॉ की जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टेक्निकल क्वेश्चन था। इसके अलावा π/4 के ऊपर, 3π/4 के ऊपर कितनी और रह गई, 1 2 3 4, 4 लाइन्स और ड्रॉ करनी पड़ेंगी π/4 पर। इसके बाद 3π/4 पर ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5π/4 के ऊपर आ जाएंगी। देन 7π/4 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपने देखकर प्लॉट करना है। अगर आप डायरेक्टली प्लॉट करेंगे 30 के गैप से तो आप गलत प्लॉट कर देंगे। पॉइंट्स तो आप सही लगाएंगे लेकिन क्या है, उसकी प्लॉटिंग आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके स्केल को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे ये क्वेश्चन। तो अब सिंपली अब क्या करेंगे, ग्राफ किस तरह का बनता है पता है। तो ग्राफ -π, इसके ऊपर क्या है, मेरे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्लॉटिंग होगी इसकी इस तरह से बनेगी, इस शक्ल का। इससे आगे तो ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे तो ज़ीरो है, इस वैल्यू के ऊपर भी ज़ीरो है, इसके अलावा इस वैल्यू के ऊपर भी ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, π/2 पर भी ज़ीरो है, पाई पर भी ज़ीरो है, 3π/2 पर भी ज़ीरो है एंड 2π पर भी ज़ीरो है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से आपने पास करवाना है और इस तरह से इसका ये कर्व बना देना है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट जो हैं ज़ीरो से इस तरह से पास होंगे और इस तरह के अलमद्दा से आपने बना देने हैं। ठीक है, आपको अगर और अच्छे से ग्राफ बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरवल का गैप को जो है 45 मैंने रखा था ना, आप इसको 15 पे लेके जा सकते हो, सही 15 लेके जा सकते हो। 15 के ऊपर आपके पास जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, तो आप इसको और अच्छे से बना सकते हो। अच्छा भैया, तो ज़ीरो है, 2π पर अगले के ऊपर क्या होगा, ये। ठीक है, तो ये इसका फाइनल कर्व बनेगा। तो
तो अगर आपको देखना हो तो आपका गैप है कि इसका क्या ये सही बना है या गलत बना है, ठीक है। तो बड़ा तरीका आसान सा है इसका। पहली बात तो ये इसको कैसे देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ग्राफ हैं उनकी शक्लें चेंज नहीं होंगी, उनकी वैल्यू चेंज होने से, यानी कि tan 2x होने से tan के जो फंक्शन का ग्राफ है वैसे ही रहेगा, अलमद्दा से ही बनेंगे, सही है। अब लेकिन जो है आप अगर पॉइंट्स वैल्यू पुट करेंगे तो उस तरह से आपको नज़र आएंगे डिफरेंट तरह से। आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपका ग्राफ सही बना है या गलत बना है, तो क्या ऐसे अलमद्दा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, ग्राफिंग कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे, ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पर आप जाके आप किसी भी ग्राफ को वेरीफाई कर सकते हो क्या मेरा रिज़ल्ट जो है सही आया या गलत आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं नेट चल जाए थोड़ा सा, इसको देखते हैं। हाँ, tan 2x का देखना था मैंने ग्राफ, tan 2x, ये देख सकते हैं आप, ग्राफ आपका किस तरह का है, वही अलमद्दा बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है। ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो आ रहा है और इस तरह से इस तरह के गैप्स में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ को आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका ग्राफ सही बना है या नहीं। इसके अलावा किसी किस्म का ग्राफ आप चेक कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि 10 का है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है 5 sec x/3 है, ठीक है। तो 5 sec x/3, sec जो है रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट हेयर sec x/3 को हम लिख सकते हैं 5/cos x/3, ठीक है। बिकॉज जो है फंक्शन हमारा जो है कैलकुलेटर के अंदर, वहाँ पर sec तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, यहाँ पर टेबल बनाने के लिए cos को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर ओपन करेंगे, यहाँ पर फंक्शन पे जाएंगे, नंबर 7 टेबल पर। फंक्शन हमारे पास क्या है, sec का फंक्शन कैलकुलेटर में नहीं होता है, इसलिए हम cos में लिखेंगे इसको। तो 5/cos x/3 ये हो जाएगा इक्वल। फिर आपको यहाँ पे लिमिट स्टार्ट करनी है माइनस के 2π से, ठीक है। माइनस का 2π यानी कि माइनस के 360 से स्टार्ट करेंगे इक्वल, और एंड करेंगे प्लस के 360 पर, तो 360 पर एंड करेंगे इक्वल। स्टेप आप इसको देंगे 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप देखें ज़रा कैलकुलेटर क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट मेमोरी, ठीक है। इट्स मीन दैट कि आप यहाँ पर जो है थोड़ा इंटरवल क्या कर दें, या बढ़ा दें या तो फिर क्या कर दें, इनको दो हिस्सों में कर लेते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ, पहले मैं करता हूँ इसी फंक्शन को 5/cos x/3, इसे मैं फाइंड करता हूँ -360 से लेकर 0 तक, ठीक है। फिर मैं 0 से लेकर 360 तक कर लूँगा, मतलब पहले नेगेटिव वाली साइड फिर पॉजिटिव वाली साइड कर लूँगा 0 तक। स्टेप साइज 30, और ये आपका टेबल जो है जनरेट कर देगा, ठीक है। बिकॉज की जो मेमोरी है इतनी ज़्यादा नहीं है कि सारे से बड़े टेबल जनरेट कर सके। ये -10 आएगा -360 पर, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दी है सारी वैल्यूज़। -28 एरर मतलब इन्फिनिटी, एंड देन 28.79, 14.6, 10, 7.7, 6.5, 5.7, और दोबारा से सारी वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहाँ तक, 0 से इधर तक नेगेटिव साइड तक, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं पॉजिटिव साइड के लिए 0 से लेके 360 तक दोबारा से कैलकुलेट कर लूँगा, बिकॉज कैलकुलेटर की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, फंक्शन मेरा वही रहेगा, लिमिट जो है वो -360 नहीं बल्कि स्टार्ट में 0 से करूँगा, बिकॉज जो है ठीक। और एंड में कहाँ करूँगा, पॉजिटिव 360 पर एंड करूँगा, इक्वल लगाएंगे, और स्टेप साइज 30 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक और टेबल बन जाएगा, टेबल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 5 ये हो गया, 5.0, 5.3, सब वैल्यू जो है आपने ये भी यहाँ पर लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी वैल्यू जो यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर अगला काम क्या होगा, इन सब को पॉइंट्स को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, और बाद में इनके पॉइंट को पुट कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, अब इसको मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, तो अगर मैं पॉइंट को अभी पुट करता तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता ये। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर ख़ुद से सारे पॉइंट पुट कर दिए, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं।
अच्छा भाई ये हो गया पॉइंट्स, ठीक है। अब देखें जहाँ जहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा था वहाँ पर आपकी इमेजिनरी लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी कहाँ पर आ रहा था आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी जो था मेरा एक आ रहा था -5π/3 पर, एक आ रहा था कहाँ पर, एक इन्फिनिटी हो गया +3π/2 पर आ रहा है, ठीक है। -3π/2 पर +3π/2 पर, ये दो इन्फिनिटीज़ आ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं था। तो दोनों इन्फिनिटी को यहाँ पर क्या करेंगे हम, इमेजिनरी लाइंस प्लॉट कर देंगे -3π/2 पर, यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस प्लॉट करेंगे, ठीक है। और +3π/2 पर इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे। जब भी इन्फिनिटी आएगा तो पहला काम हमेशा इमेजिनरी लाइंस बनाने का होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हम इस तरह कर चुके हैं। उसके बाद फिर बेटा स्टूडेंट्स क्या करना है, बाकी सारे पॉइंट्स को आप पुट कर देंगे। सारे पॉइंट जब पुट कर देंगे तो फिर उनको आपस में मैच कर देंगे इस तरह से। और जो पॉइंट यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम इस तरह से मैच कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये जो है इस तरह से आपने प्लॉट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिमिट्स आपका इसकी दी हुई है -π से लेकर 2π तक का। और फंक्शन क्या है, कॉट मुझे पता है रेसिप्रोकल होता है इसका 10 का, तो -4/10x लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, ये एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। -4/10x, ठीक है। -180 से लेकर 360 तक, गैप 30 इक्वल जो टेबल बन जाता है इसका, ठीक है। इसका टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका बनाते हैं टेबल। एक्स की वैल्यू और यहाँ पर मेरे पास वाई की वैल्यूज़ क्या आती हैं उस पर। पहली वैल्यू मेरे पास माइनस का पाई है, माइनस के पाई के बाद मेरे पास क्या होगा -5π/6। नेक्स्ट वन विल बी -2π/3, then -π/2, then -π/3, then -π/6, then 0। उसके बाद मेरे पास प्लस का π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 एंड पाई। पाई के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास क्या है 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6 एंड देन 2π। ठीक है, इन पर वैल्यूज़ क्या आ रही है मेरे पास, -π पर मेरे पास आ रहा है इन्फिनिटी, देन -4√3, इसका मतलब है माइनस का 6.9, यानी कि माइनस का 7 लिख देता हूँ इसको मैं, -7। नेक्स्ट वन इज़ -2.3, π/2 पर 0, देन π/3 पर प्लस का 2.3 एंड देन 30 पर प्लस का 7, देन 0 पर इन्फिनिटी, फिर π/6 पर -2.3, माइनस का ये हो जाएगा 7। ठीक है, देन मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2.3, इस पर आ जाएगा मेरे पास π/2 पर 0, 2π/3 पर प्लस का 2.3 एंड देन प्लस का 7, इन्फिनिटी
माइनस का 7, -2.3, 0, +2.3 एंड देन 7, देन इन्फिनिटी। ठीक है, ये काफ़ी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको कैलकुलेटर से दिखा भी दूँ। ये वैल्यूज़ मेरे पास -6.9 को मैंने 7 लिखा है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपके सामने ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ओपन कर लेते हैं ग्राफ। इन्फिनिटी कहाँ पर है, वहाँ पे लगा लेते हैं लाइंस। ठीक है, स्केल ओपन करके यहाँ पर 1 2 3 4, 4 इन्फिनिटी से 4 यहाँ पर लगेंगी लाइंस। कहाँ पर है इन्फिनिटीज़? एक तो मेरे पास 360 पर है, 2 पाई पर। पहले मैं वैल्यूज़ लिखा देता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा रहे। एक ये हो जाएगा π/6, π/3। ठीक है, π/2, 2 π/3, 5 π/6, पाई, 7 π/6, 4 π/3, 3 π/2, 5 π/3, 11 π/6 and then 2 pi. This would be -π/6, -π/3, -π/2, -2 π/3, -5 π/6, देन इट इज़ माइनस का पाई। ठीक है, अब 3 यहाँ पर जो भी लगेंगी यहाँ पर इन्फिनिटीज़, 4 इन्फिनिटीज़ हैं। एक तो 2 पाई पर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास कहाँ पर है, इसके बाद है ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगी ये पाई पर। ठीक है, पाई पर आ जाएगी। 1 2 यहाँ पर लगा देते हैं इमेजिनरी लाइन। इसके बाद मेरे पास कहाँ पर आ जाएगी, 0 पर। 0 पर ऑलरेडी लगी हुई है। अगली मेरे पास होगी प्लस के पाई पर। ठीक है, इस पर लगा दें। ठीक है, अब स्केल को ऑफ कर दें। ठीक है, अब ये 4 मेरे पास इमेजिनरी लाइंस हैं। वैल्यूज मेरे पास क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा स्केल को क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया 2 4 6, इसको कर दो 3 6 9, 3 3 गैप कर रहा हूँ मैं। दिस वुड बी 3 6 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको स्केल को कम कर दूँ ताकि मुझे नज़र आ सके यहाँ पे वैल्यूज़ को। ये यहाँ पर
पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। माइनस के पाई पर इन्फिनिटी है, इसको आप छोड़ दें फिलहाल। -5 पाई/6 पर क्या है, माइनस का 7 है, ठीक है। 5 पाई/6 पर क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 आपको कहीं यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, 6 7 8 9, ये रहा, ठीक है। देन -2 पाई/3, माइनस का 2.3 है, माइनस का 2.3 आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, 2.3 यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। देन -पाई/2 पर क्या है, 0 है, ये रहा। फिर -पाई/3 पर आपके पास 2.3 है, 2.3 यहाँ पे कहीं होगा। देन -पाई/6 आपके पास क्या है, 7 है, 7 ये रहा, ठीक है। इन सबको आप कर दें स्मूथली मैच। ओके, इसके बाद मैं पहले सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ। अगला क्या है मेरे पास, 0 के बाद माइनस का 7, तो होगा यहाँ पर। अगला मेरे पास क्या है, -2.3, यहाँ पर कहीं होगा। फिर क्या है, 0 है। अगला फिर क्या है मेरे पास, 2.3 है। इसके बाद फिर मेरे पास क्या है, 7 है, ठीक है। 7 पाई/6 के ऊपर क्या है, 7 है। अच्छा ये हो गया, माइनस का 7 यहाँ कहीं होगा। देन 4 पाई/3 पर माइनस का 2.3, 3 यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 0। फिर 5 पाई/3 के ऊपर आपके पास क्या है, 2.3 यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। 11 पाई/6 के ऊपर क्या है, 7, देन इन्फिनिटी, ठीक है। अब इनकी करते हैं प्लॉटिंग। इनको हम स्मूथ कर्व से जो है मैच कर देते हैं। ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, बिकॉज आगे इन्फिनिटी है। इस तरह से ये आ जाएगा और ये आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास क्या है, इनको आप मैच कर दें इस तरह से, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, स्मूथ कर्व से आप इसको जब प्लॉट करेंगे पेंसिल के साथ, सारे पॉइंट्स मैच होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो कॉट का ग्राफ आपके पास, माइनस के कॉट का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके थे, प्रीवियस वीडियो के अंदर। और अब यहाँ पर आज हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को कवर किया है, ठीक है। तो 4 के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पर tan 2x का क्वेश्चन था, इसके अंदर ग्राफ इस तरह से बना था, ठीक है। ग्राफ जैसा बनेगा वैसे के वैसे ही बनेगा, ऐसा नहीं हो कि ग्राफ क्या चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका सेक का ग्राफ था, उसको हमने फिर चेंज किया, कॉस के अंदर रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। उसका फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर। तो सेक का ग्राफ हमने वेरीफाई भी किया कैलकुलेटर के ज़रिए ऑनलाइन। और इसके अलावा मेरे पास क्या है, कॉट का ग्राफ, इसको भी हमने देख लिया इस तरह से, माइनस के कॉट का ग्राफ इस तरह से बनता है, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं हम। ग्राफ की जो है वेबसाइट आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर